अगला आर्टिकल है कि एक नई एक्सिस निकल के आ रही है, नई इक्वेशन तैयार हो रही है जिसमें पाकिस्तान रशिया दोनों के रिलेशंस और साथ में चाइना का एंगल और साथ में इंडिया पर इसका इंपैक्ट क्या आएगा वो जानते हैं। देखो, अभी देखा जाए तो व्लादिमीर पुतिन, आपको पता है कि यूक्रेन पे अटैक कर दिया है रशिया ने, ठीक है। तो बोलने को तो ये कंसर्न्स है कि वर्ल्ड वॉर 3 तो कहीं स्टार्ट नहीं हो गया है, वो तो देखो टाइम बताएगा। बाकी जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं है ह्यूमैनिटी के लिए, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, है ना। तो इस पॉइंट में अभी व्लादिमीर पुतिन बैड बॉय की तरह इमर्ज होकर के आ रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में एक ऐसे लीडर की तरह इमेज बन रही है कि ये बंदा जो है शांति नहीं चाहता, ठीक है। उसके पीछे क्या प्लान है, क्या रशिया चाहता है, वो सारी चीज़ें हम पहले अच्छे से देख चुके हैं। पर इसी टाइम पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विजिट, ठीक है, जिस टाइम पर यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई हो रही है, पूरा वर्ल्ड रशिया को क्रिटिसाइज कर रहा है, उसके बावजूद अभी अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इमरान खान की विजिट हो रही है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट होने वाली है। दूसरी चीज़, ये 1999 में जब नवाज शरीफ ने विजिट की थी, ठीक है, रशिया की, उसके बाद में सेकंड विजिट है। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट कितना साल हो गया, 22-23 ईयर्स के बाद में ये विजिट हो रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, ठीक है। अब इसमें वो क्रेमलिन के अब फिर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का ये कहना है कि हमें इनविटेशन तो पहले आ गया था, पर ये जो अभी डेवलपमेंट्स हैं यूक्रेन रशिया क्राइसिस के, ऐसा कुछ नहीं था, हमने पहले से प्रोग्राम बना रखा था, इसलिए हम अभी विजिट को कैंसिल नहीं कर सकते। इसके अलावा कि और साथ में ये भी बोला कि हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको हम स्ट्रेंथन करेंगे और ये जो क्राइसिस है इससे हमें ज़्यादा कोई कंसर्न्स नहीं है। पाकिस्तान जो है वो रशिया के साथ में या सभी कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड रिलेशंस चाहता है, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। अब ये है कि पाकिस्तान के लोगों का ये भी कहना है, ऑफिशियल्स का, कि ये कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन नहीं बनेगी और हम किसी, अगर कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बनती भी है तो हम किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे। ये एग्जैक्टली ऐसी ही कुछ पॉलिसी है जैसे कि इंडिया ने नैम का जो पॉलिसी फॉलो किया था। आज भी हमारी जो रिलेशनशिप है बेशक वेस्ट के साथ बहुत अच्छी हो रही है, पर हमने फिर भी रशिया के साथ में हमारी टाइज बिल्कुल नहीं छोड़े हैं। अभी एक आर्टिकल है जिसमें न्यूज़ बताई है कि हमारे यहाँ पर जो रशियन एम्बेसडर है ना, उन्होंने सीधा कहा है कि इंडिया के साथ में हमारे जो डिफेंस टाइज हैं हम उनको कम नहीं होने देंगे, हमारी एंगेजमेंट्स कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा, आगे इमरान खान की विजिट जो है वो ये दिखा रही है कि पाकिस्तान और रशिया की रिलेशनशिप कितनी ज़्यादा बढ़ रही है और साथ में दोनों की रिलेशनशिप चाइना के साथ में, ठीक है। तो ये एक नई एक्सिस डेवलप हो रही है साउथ एशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स हैं, वो पिछले 2 सालों की अगर बात करें तो इन तीनों कंट्रीज के साथ में यूएस के रिलेशन अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। मतलब यूएस के रिलेशन चाहे चाइना के साथ देखो, रशिया के साथ देखो, पाकिस्तान के साथ देखो, इतने अच्छे नहीं हैं। दूसरा, जिस तरीके से अफगानिस्तान में अपना रोल प्ले किया इन तीनों कंट्रीज ने, वहां से यूएसए को जाना पड़ा, एक ये कारण भी है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में रशिया की पकड़ देखो और ये चाइना की इन्वेस्टमेंट देखो कितनी ज़्यादा है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको रशिया ने भी एनेक्स मतलब अपनी तरफ से अप्रूवल दे रखा है, ज्वाइन कर रखा है, और पाकिस्तान और रशिया दोनों ने कर रखा है। साथ में तालिबान ने टेक ओवर जो किया है अफगानिस्तान में, उसमें भी पूरा सपोर्ट या पूरा फेवर दिया है इन दोनों कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग चाइना। अब देखो कोल्ड वॉर की हिस्ट्री क्या है, आपको ये तो पता ही है कि पाकिस्तान जो है वो यूएसए के ब्लॉक में था, वेस्टर्न ब्लॉक में था, ठीक है। तो उस टाइम पर यूएसएसआर के साथ इतने अच्छे रिलेशंस नहीं थे। फिर सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट होता है, उसके बाद में बीजिंग और मॉस्को दोनों की टेंडेंसी ऐसी होने लग गई कि हमें थोड़ा सा वेस्टर्न मॉडल पे काम करना है, क्योंकि बीजिंग भी उस टाइम पे 1990s में क्या कर रहा था, इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करने की सोच रहा था और हो भी रही थी इकोनॉमिकली प्रोग्रेस वहां पर। दूसरा, मॉस्को ने भी ये सोचा कि भाई इकोनॉमिकली हमें भी एक्सपेंड करना है खुद को और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हमारा एक जो लिंक है उसको हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो ऐसे में यूएसएसआर के साथ में हमारे जो डिफेंस पैक्ट्स थे, उन चीज़ों को हमने भी डाइवर्सिफाई किया। इसका मतलब क्या हो गया, बीजिंग और मॉस्को ने भी अपनी तरफ से यूएसए के साथ में रिलेशन को ठीक करने की कोशिश की, और यूएसएसआर के साथ में इंडिया के रिलेशन पहले से थे ही, अब रशिया के साथ में भी हमने और ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में सोचना शुरू कर दिया, जैसे कि इकोनॉमी और पीपल टू पीपल टाइज भी हमने बढ़ा दिए। फिर बच गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है वो आप कह सकते हो ना कि अपने आप में एक फ्रंट लाइन में रहा था कम्युनिज्म को रोकने के लिए।
ठीक है। अब कम्युनिज्म को रोकना अपने आप में यूएसए का एजेंडा था, यूएसए के साथ में पाकिस्तान था। पर धीरे धीरे जब टाइम बीतता है तो आप देखते हो कि कम्युनिज्म को रोकने के लिए, जैसे कि रशिया ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को 1979 में, तो रशिया यूएसएसआर को भगाने के लिए, यूएसएसआर की जो रेड आर्मी थी उसको भगाने के लिए सऊदी अरब, पाकिस्तान और अफगान वॉर जो हुआ था, फर्स्ट अफगान वॉर जिसको बोला गया, जिसमें सऊदी अरब, यूएस और पाकिस्तान तीनों ने मिलकर के जो मुजाहिदीन, जो कि आज तालिबान बन के बैठे हैं, उनको सपोर्ट दिया और वहां से यूएसएसआर को भगाया। तभी तो वहां पर यूएसए की पकड़ बन गई। अब यूएसए की पकड़ और पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा था। फिर आप देख सकते हो कि धीरे धीरे टाइम बीतता है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, रशिया भी अब यूएसए की तरफ ही देखने लग गया था। तो अब पाकिस्तान को भी लगना शुरू हो गया कि हमें भी अब रशिया के साथ रिलेशंस बनाने चाहिए। 1991 के बाद की बात है, 1991 के बाद। तो बोरिस येल्त्सिन ये जब प्रेसिडेंट बनते हैं रशिया के, तब नवाज शरीफ वहाँ की विजिट के लिए जाते हैं। ये पहले पाकिस्तानी लीडर थे जो रशिया की विजिट पे जाते हैं। अब पुतिन ने जिस तरीके से अपनी खुद की एक कहते हैं ना कि अपनी पकड़ बनाई है, ठीक है, तो उसके बाद में पुतिन का तो टारगेट क्या है कि जो रशियन डिफेंस सेक्टर है ना, उसका ज़्यादा से ज़्यादा माल एक्सपोर्ट हो, उसके लिए मार्केट देखना हो। और उसके लिए अभी पाकिस्तान एक बढ़िया ऑप्शन दिख रहा है, और उसमें जो ब्रोकरशिप जो कर रहा है वो चाइना आ रहा है। तो इस तरीके से एक रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हो रही है। दूसरा, पाकिस्तान जो है ना, वो अब धीरे धीरे जब 2000s की बात करें, जब से अफगानिस्तान में एंट्री ली यूएसए ने, उसके बाद में ओसामा बिन लादेन का जब से किलिंग हुई है ना एबटाबाद, पाकिस्तान के एबटाबाद में, तब से पाकिस्तान की रिलेशनशिप यूएसए के साथ में ठीक नहीं हुई। इसके अलावा आप देखो कि रशिया, पाकिस्तान और चाइना, इनकी रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई। 2011 से लेकर अभी तक रशिया ने जिस तरीके से अपनी एंगेजमेंट पाकिस्तान के लिए की है, वो हमारे लिए शॉकिंग भी थी। जिस तरीके से आप देखो कि पाकिस्तान के, आप देख सकते हो कि 4 दशक तक लगातार पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा रखे थे यूएसएसआर ने। 40 साल तक जो कोल्ड वॉर का इरा था, उन सैंक्शंस को हटा दिया गया और मिग अटैक एयर जो हेलीकॉप्टर्स थे वो डिलीवर किए गए। यूएसए की जो डिफीट हुई अफगानिस्तान में, उसमें पूरा का पूरा सपोर्ट किसका रहा? तालिबान को सपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली रशिया ने किया अपनी तरफ से, ठीक है, तो जो कि इंडिया के लिए ठीक भी नहीं है। इसके अलावा 2016 के टाइम की बात हम करें तो जैश ए मोहम्मद ने, जो पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा उरी में अटैक किया गया। तो आप देखो, रशिया ने कुछ टाइम बाद में ही पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ में एक्सरसाइज कंडक्ट की, ठीक है। फिर आप जबकि इंडिया ने एक स्पेशल अपील भी की थी कि आप हमारे यहाँ पर जिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने अटैक किया है और उन्हीं की आर्मी के साथ में आप इस तरीके से, जो उनके पेट्रोन्स हैं उनके साथ में आप एक्सरसाइज कर रहे हो। फिर आप देखो, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस आज बिल्कुल निचले तबके पर चल रहे हैं, मतलब अच्छे रिलेशन नहीं, हम बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में हेलीकॉप्टर डिलीवर कर रहा है रशिया पाकिस्तान को लगातार। 2014 में जब क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था ना रशिया ने, तब पाकिस्तान और चाइना ने अपनी पूरी सपोर्ट, होती है ना, एक सपोर्ट प्रोवाइड किया था पूरा, कि हाँ जी कोई टेंशन की बात नहीं, आप तो कंटिन्यू करो। तो ऐसे में ये ट्रायंगुलेटिंग रिलेशनशिप जो है ना, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल गई थी 2014 में। फिर आप देखो, पाकिस्तान और रशिया आज चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज तालिबान ने टेक ओवर किया ना अफगानिस्तान को, तो उसमें इनकी एक कॉमन पोजीशन है तीनों कंट्रीज़ की, जो कि क्या शो करती है कि एक नया एक्सिस, नया अलायंस निकल के आ रहा है। फिर आगे देखें तो न्यू दिल्ली एंड मॉस्को में देखो, रशिया जो है ना, वो ऐसी बात भी नहीं है कि पाकिस्तान के साथ में इंडिया की रिलेशनशिप बिगड़ी हुई है तो उसमें कुछ और दिमाग लगा रहा है। अब मुद्दा क्या है, हमारा और पाकिस्तान का रिश्ता क्यों बिगड़ा हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पेट्रोनेज देता है और वो टारगेट करता है इंडिया को। तो ऐसे में जैश ए मोहम्मद जैसे, जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान की सॉइल से ऑपरेट करते हैं, इनको रशिया क्रिटिसाइज करता है, ठीक है, कि भाई आप क्यों निर्दोष लोगों को मारते हो, ठीक है। और पाकिस्तान की जो पेट्रोनेज दी जाती है टेररिस्ट को, उसको भी क्रिटिसाइज करता है। ऐसी बात नहीं है, अभी प्रीवियसली हमने देखा उरी अटैक जो था, उसके बाद में तो फिर एक्सरसाइज कंडक्ट की थी। पर एक जो स्टेटमेंट या स्टैंड की बात करें तो रशिया जो है वो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट नहीं होते देखना चाहता। कारण
कि आज अगर अफगानिस्तान वाले एरिया में अगर तालिबान की पकड़ होती है और वहां पर इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म बढ़ता है तो उसका असर तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जाएगा, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की बॉर्डर शेयर होती है रशिया के साथ में, तो रशिया भी दूर नहीं रहेगा, छूता नहीं रहेगा इस प्रॉब्लम से। एग्जैक्टली ये कि ये प्रॉब्लम चाइना की है कि वो भी नहीं चाहता कि वीगर मुस्लिम्स या जिनको उइगर मुस्लिम बोला जाता है कि उनको कोई प्रमोशन मिले, क्योंकि अफगानिस्तान में एक्सट्रीमिज्म का बढ़ना उनको हवा देना है। ठीक है, इसके आगे रशिया इंडिया रिलेशंस की बात करें तो सोवियत यूनियन के टाइम पे हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी, नो डाउट। इवन 1971 में हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की थी। 1971 के टाइम पर ही आपको पता है बांग्लादेश का लिबरेशन कराया था, तो सोवियत यूनियन की बैकिंग ही हमें इस कदम की तरफ आगे बढ़ने में रोक नहीं पाई, जबकि दूसरी तरफ यूएसए कुछ नहीं कर पाया था। ठीक है, तो उस टाइम की सिचुएशन को अगर देखें ना, तो अभी यूक्रेन में जो क्राइसिस है ना, उसमें बड़ा वो एक डाउट आता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि यूएसए जल्दी से एंट्री लेगा भी कि नहीं। कि जब एक बैकिंग की बात आती है, सुपर पावर्स की बैलेंस ऑफ पावर की बात आती है ना, तो उस केस में यूएसए जल्दी से एंट्री नहीं लेता, क्योंकि यूएसए क्या है, एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, वो वहां पर फायदे की पहले सोचने वाले लोग हैं। एक बार हमें सोसाइटी देखो, हमेशा एक इंटरनेशनल रिलेशंस की जब बात आती है ना, तो एक्सपर्ट्स का यही कहना होता है कि हमें यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए एक कहते हैं ना कि अमेरिकन स्टडीज के लिए एक अलग से यूनिवर्सिटी या अलग से एक सेगमेंट तैयार करना होगा, जिससे कि वहाँ के लोगों की सोच क्या है। ये कहा जाता है कि एक देश की सरकार का क्या रिस्पॉन्स होगा किसी भी बात के लिए, अगर वो चीज़ आपको जानना है ना, तो आप वहाँ के लोगों से एक बार पूछ लो। वो लोगों का जो बिहेवियर होता है ना, एग्जैक्टली वो की वो चीज़ रेप्लिकेट होती हुई दिखाई देती है किसके साथ में, उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के एक्शंस में। ठीक है ना, तो वही चीज हमारे साथ आप खुद देखो, हम क्लियरली किसी भी कंट्री की तरफ नहीं जा पाते। आप खुद देखो अपने रिश्तेदारों में कि आप घर में लड़ाई हो रही है, आप आपके दो जानकारों के बीच में, पर आप क्लियरली किसी एक की साइड में जाने से 10 बार सोचते हो कि किसकी तरफ जाएं, इसके ये फायदे हैं, इसके ये फायदे हैं, इसके ये नुकसान है, इसके ये नुकसान है। तो वही चीज हमारे देश की सरकार के साथ डिलेमा क्रिएट करती है। जो यूक्रेन वाला मुद्दा था, जिसमें हमने पूरा देखा था ना, इंडियाज डिलेमा इन यूक्रेन क्राइसिस, अलग से मैंने आर्टिकल भी क्रॉप करके और अलग से निकाल के वीडियो भी सेपरेट किया था, उसमें यही चीज़ है। सी राजा मोहन जी क्लियर कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर हम फंसे पड़े हैं, राइट। फिर आ जाओ यहाँ पे इंडिया रशिया रिलेशन में, हमारे जो रशिया के साथ डिफेंस टाइज है ना, हमने उनको कमज़ोर नहीं होने दिया। जैसे कि यूएसए ने सैंक्शंस के धमकी दिया कि भाई हम कार्ट्सा एक्ट के अंडर में इंडिया के अगेंस्ट में सैंक्शंस लगा देंगे, या फिर जो भी कंट्रीज ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, इनके साथ में कोई भी लेन देन करेंगे उन पर सैंक्शंस लगाएंगे। पर इंडिया ने कह दिया हम S-400 जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उसको हम परचेज करेंगे, और हमारी डिलीवरी भी हो गई है उसकी। अब बात यह है कि यूक्रेन क्राइसिस आपको पता ही है, तो ऐसे में दिल्ली जो है बेशक यूएसए के धड़े में है सोचने में, पर यहाँ पर यूएसए अपनी जो कहते हैं ना अपनी खुद की जो फायदे की चीज करे, उसमें दिल्ली ग्रैब में भी नहीं है। हम क्या चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, राइट। अब देखो इमरान और पुतिन की बात, तो दोनों जो है वेस्ट के अगेंस्ट में जा रहे हैं, वेस्ट के साथ में दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है, इसीलिए साथ में बैठ के अब बात करेंगे। जहाँ तक है दो तीन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो रशिया से इन्वेस्ट करवाना चाहता है पाकिस्तान, लगभग $2.5 बिलियन की एक गैस पाइपलाइन बनवाना चाहता है, जो कि पाकिस्तान के कराची से कसूर एक लोकेशन है पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में, वहाँ तक। ये बात ठीक है कि यहाँ पर रशियन गैस ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, पर रशिया का इन्वेस्टमेंट चाहता है। दूसरा ये कि रशिया भी अपनी तरफ से इंटरेस्टेड है, तापी पाइपलाइन है ना, गैस पाइपलाइन, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, जो कि 1800 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन है, उसमें पाकिस्तान ये जो रशिया है वो इंटरेस्टेड है कि क्यों ना हम यहाँ पर इन्वेस्ट करें और ये बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करें। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट और है, दैट इज कजाकिस्तान पाकिस्तान पाइपलाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे बातचीत अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर करेंगे। दूसरी अगर देखें कि कश्मीर मुद्दा अभी तक देखो सॉर्ट आउट है नहीं, तो तापी जैसी गैस पाइपलाइन के लिए सोचना, रशिया वैसे कर तो रहा है गड़बड़ी कि कैसे पॉसिबल हो पाएगा जब तक पाकिस्तान इंडिया के इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं होते और अफगानिस्तान स्टेबिलिटी नहीं पा लेता, है ना। पर वही चीज़ है, अपनी तरफ से एक पुश देना कि भाई ये भी एक पॉसिबिलिटी है। एग्जैक्टली वैसे ही कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो एक लिंक है, ठीक है, उसके लिए जिस तरीके से इंडिया रशिया बात करते हैं कि हम किस तरीके से कैस्पियन सी से होते हुए, ईरान से होते हुए, गल्फ ऑफ पर्शिया से होते हुए बॉम्बे तक लिंक क्रिएट करेंगे, मतलब ख्वाबी पुलाव
या फिर कह सकते हैं पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज या जो भी पॉसिबल है फ्यूचर में, उन चीज़ों को लेकर के बातचीत है ये। ठीक है, आगे चलते हैं अभी।